एक सासू माँ अपनी छोटी बहन के साथ शाम के वक्त अपने घर के आंगन में बैठी थी। बैठे बैठे उसने अपनी बहू के बारे में अपनी बहन को बोलना शुरू किया। कहा, मेरा बेटा जब भी पैसे भेजता है तो सारे पैसे मेरी बहू ही ले लेती है। हमें तो बेटे की तनख्वाह भी नहीं पता कितनी है। मैंने कभी भी अपने बेटे और बहू से इसके बारे में कुछ नहीं कहा। वो दोनों वही करते हैं जो उनका मन करता है। मेरी बहू बच्चों को छोड़कर अपने घर चली जाती है कि बुआ और दादी उनको संभाल लेंगे, लेकिन कभी अगर मेरी बेटी काम से बाहर चली जाए तो मेरी बहू उसके आने तक रूम से बाहर नहीं निकलती है कि कहीं सासू माँ कुछ काम न करवा ले। मेरी बेटी जब घर वापस आती है तो वही मुझे रोटी पका कर देती है, लेकिन मेरी बहू जहाँ भी जाती है तो कहती है मैं घर का सारा काम करती हूँ, इसलिए मेरी सासू माँ और ननद मुझे कुछ नहीं कहती है। मेरी एक ही बेटी है, लेकिन इसके भाई ने कभी एक पैसा अपनी बहन को नहीं दिया और बहू पैसे आते ही बाजार चली जाती है और बाजार से आते ही हमें पागल समझते हुए कहती है, ये कपड़े मेरी माँ ने लेकर दिए हैं, ये मेरी भाभी ने लेकर दिया है। सारा सामान मेरे बेटे के पैसे से लेकर आती है, मगर नाम अपने घर वालों का करती है। घर वालों ने अगर कुछ लेकर देना हो तो उसी दिन क्यों देते हैं जिस दिन मेरा बेटा उसको पैसे भेजता है। उससे पहले तो उसके घर वालों उसको कुछ लेकर नहीं देते। वो अपनी माँ और बहनों को भी साथ में लेकर जाती है और सब भर भर के सामान लाती हैं, लेकिन कभी अपनी ननद से नहीं कहा कि मेरे साथ तुम भी चलो बाजार। मुझे तो शक है ये मेरे बेटे के पैसों से अपने मायके वालों का घर भर रही है। मेरी बेटी स्कूल में टीचर की नौकरी करती है, थोड़ा बहुत कमा लेती है, उसी में हमारा घर चलता है। रसोई घर अलग है, लेकिन बिजली का बिल एक में ही आता है। हम माँ बेटी बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं सिवाय फ्रिज के, लेकिन बहू तो सारा आराम चाहिए। वो कूलर चलाती है, वॉशिंग मशीन चलाती है, मिक्सी सब चलाती है, मगर बिल में हमारा तो आधा हिस्सा आता है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि माँ को खिलाना, उसकी देखभाल करना किसकी जिम्मेदारी है, बेटी की है या बेटे की। लेकिन हमारे घर में तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। लेकिन फिर भी मेरी बेटी मेरा बहुत काम करती है और खामोश रहती है। मैं तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूँ, चुप रहती हूँ ताकि लोग हम पर हंसे ना, कोई बातें न बनाए। आखिर बदनामी तो मेरे ही बेटे और बहू की होगी ना। मैं तो बेटी से भी यही कहती हूँ कि अपना टाइम चुप होकर निकाल। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, वरना लोग तुम्हारी बातें बना लेंगे कि रोज रोज भाभी के साथ लड़ती रहती है। मैं और मेरी बेटी थोड़े थोड़े पैसे जोड़ते हैं बेटी की शादी के लिए। मुझे अपने बेटे से तो अब कोई उम्मीद नहीं है। मेरे बेटे के भी बेटे हैं, कभी उनकी भी शादी होगी, उनके भी बीवी आएंगी। कल वो जब ऐसा करेंगी तब उसे इस बात का एहसास होगा कि माँ और बहन ने किस कदर तकलीफ से जिंदगी गुजारी है। आप अगर अपनी बीवी की सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपको अपने माँ बाप, बहन भाई, इन सबको भी नहीं भूलना चाहिए। आखिर ये भी तो आप ही का हिस्सा है। माँ बाप बेटों की जिम्मेदारी होते हैं, ना कि बेटियों की। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद।